हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्राइटन एकेडमी। ब्राइटन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, इंग्लिश में जिसे हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिज्म इकोनॉमी। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समझने से पहले, इसकी विशेषताओं को समझने से पहले हमें क्या समझना बहुत जरूरी है बच्चों? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो इसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें निजी क्षेत्रों के हाथों में ही, निजी क्षेत्र अर्थात निजी कंपनियों या निजी संस्था के हाथों में ही कंट्रोल होता है, अर्थात नियंत्रण होता है। उसका संचालन अर्थात उसको चलाने का काम भी निजी क्षेत्र के अंडर में ही रहता है और उस पर स्वामित्व मतलब अधिकार निजी क्षेत्र अर्थात निजी कंपनियों का होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को जो निजी क्षेत्रों के द्वारा ही संचालित किया जाता है उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग इसके विशेषताओं को समझते हैं जो कुछ पॉइंट्स में हम लोग आगे देखेंगे, जिसमें पहली विशेषता है बड़ी मात्रा में उत्पादन। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है बच्चों? बड़े बड़े उद्योग होते हैं जो क्या करते हैं? विशाल मात्रा में अर्थात बड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं। अब बड़ी मात्रा में उत्पादन करने के पीछे उद्देश्य क्या होता है बच्चों? क्योंकि जितनी ज़्यादा उत्पादन होगा उतना ही ज़्यादा लाभ पूंजीपतियों को होगा। इसी कारण से क्या किया जाता है? बड़ी मात्रा में वस्तु का उत्पादन किया जाता है। अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के लिए ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसी वस्तु का चुनाव किया जाता है जिससे उसे अधिक मुनाफा हो। कहने का तात्पर्य यह है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो पूंजीपति अर्थात जो व्यापार के स्वामी होते हैं वो ऐसी वस्तु का चुनाव करते हैं जिसका उत्पादन करके वो अधिक से अधिक मुनाफा या लाभ प्राप्त कर सके। तीसरा नंबर पॉइंट है एकाधिकार। एकाधिकार मतलब अकेले का अधिकार या कुछ लोगों का ही अधिकार उस वस्तु पर अर्थात उसके उत्पादन पर। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है बच्चों? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उद्योगों एवं उत्पादित माल पर कुछ मुट्ठी भर लोगों का ही अधिकार होता है। समझ में आ रहा है बच्चों? कुछ मुट्ठी भर मतलब कुछ ही लोगों का अधिकार होता, अतः वे वस्तुओं को मनमाने भाव पर बेच सकते हैं, जिसके कारण से वो क्या करते हैं बच्चों? देखो, अब बात ये आ रही है कि अगर किसी एक वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर उसका उत्पादन करेंगे तो क्या होगा बच्चों? उसको मनमाने भाव से केवल एक पूंजीपति या केवल एक कंपनी का मालिक ही उसको मनमाने भाव से तो बेच नहीं सकता। तो इस कारण से क्या किया जाता है? एकाधिकार मतलब कुछ ऐसी वस्तु का ही उत्पादन किया जा सके जिसको केवल और केवल वही उद्योगपति या वही पूंजीपति ही उस वस्तु को बनाए। ठीक है, जिससे वो क्या कर सके बच्चों? उस वस्तु को मनमाने भाव पर ज़्यादा से ज़्यादा रेट पर वो बेच सके। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। चौथा नंबर पॉइंट प्रतियोगिता। तो इसमें क्या होता है बच्चों? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। कंपटीशन अर्थात प्रतियोगिता बहुत ज़्यादा होती है। सभी लोग अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए गला काट प्रतियोगिता को प्रीफर करते हैं या गला काट प्रतियोगिता के आधार पर ही उन लोग क्या करते हैं? व्यवसाय को आगे बढ़ाने की सोचते हैं। गला काट प्रतियोगिता का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों? ऐसी प्रतियोगिता जिसमें क्या होता है, लोग दूसरों को नुकसान करके अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। मतलब ऐसा कंपटीशन जिसमें क्या किया जाता है? छोटे या बड़े उद्योग ये क्या करते हैं? एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए क्या करते हैं? मतलब ऐसा कार्य करते हैं या हम लोग बोल सकते हैं साम दंड भेद की नीति अपनाते हैं, जिससे क्या हो सके बच्चों? उसका व्यापार आगे बढ़ सके। पांचवा नंबर पॉइंट है बच्चों शोषण। इसमें क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपति अर्थात जो व्यापार का स्वामी होता है वो श्रमिकों को कम से कम देना चाहते हैं, अर्थात कम से कम पैसा देना चाहते हैं
और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। इसी कारण से श्रमिकों का क्या होता है बच्चों, शोषण होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक 6 नंबर। तो 6 नंबर में क्या बोला गया बच्चों कि व्यक्तिगत संपत्ति। व्यक्तिगत संपत्ति मतलब ऐसी संपत्ति जिस पर पर्सनली केवल उसी का अधिकार हो। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जो भी संपत्तियां होती है उस पर केवल और केवल किसका अधिकार होता है बच्चों, उसी पूंजीपति का अधिकार होता है, उस निजी क्षेत्र के कंपनी का ही मालिक का अधिकार होता है। ठीक है बच्चों, अगर आपको टॉपिक अगर क्लियर हो रहा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट 7वां नंबर पॉइंट, बैंकिंग। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो भी मुद्रा अर्थात पैसे का लेन देन होता है उसमें सबसे बड़ा माध्यम कौन होता है बच्चों, बैंक होता है। बैंक के माध्यम से ही क्या किया जाता है, पैसे का लेन देन किया जा सकता है, अर्थात वस्तुओं को खरीदने और बेचने का कार्य पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जिसका माध्यम लिया जाता है वो होता है बैंक। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों 8वां नंबर टॉपिक है साख। साख मतलब यहाँ पर उधार से है। अगर वस्तुओं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है बच्चों, अगर वस्तुओं का लेन देन करना है तो साख अर्थात उधार के माध्यम से भी हो सकता है, जिसमें कागज को माध्यम लिया जाता है, मतलब कागजी कार्यवाही करके वस्तुओं का लेन देन किया जा सकता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अधिकतर यही होता है, साख के माध्यम से अर्थात उधार के माध्यम से वस्तुओं का लेन देन किया जाता है। 9वां टॉपिक है श्रम विभाजन। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अर्थात फैक्ट्रियों में क्या किया जाता है बच्चों, वस्तु के उत्पादन के लिए काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। काम अर्थात कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है और उन सभी कामों के लिए उन छोटे छोटे टुकड़ों में जो बांटा गया है काम को, उसके लिए अलग अलग श्रमिक रखे जाते हैं ताकि कार्य बेहतर तरीके से हो सके। इसी को क्या कहते हैं बच्चों, श्रम विभाजन या विशेषीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है वर्ग संघर्ष। वर्ग, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो वर्ग होते हैं वो 2 वर्ग होते हैं, एक पूंजीपति और एक श्रमिक होते हैं। तो इसमें वर्ग संघर्ष किस बात का रहता है जी, दोनों क्या करना चाहते हैं, अपने अपने हितों के लिए काम करना चाहते हैं, अर्थात अपने अपने लाभ के लिए काम करना चाहते हैं। अर्थात पूंजीपति क्या चाहता है कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा और कर्मचारियों को अर्थात श्रमिकों को कम से कम पैसा देना पड़े। बाकी श्रमिक इसके लिए संघर्ष करते हैं। क्या संघर्ष करते हैं बच्चों, उन लोग क्या करते हैं, हड़ताल करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, घेराव करते हैं, ताकि क्या हो सके बच्चों, ताकि उसका वेतन बढ़ सके, उसको बोनस मिले, उसको जो फैसिलिटी है या सुविधाएं हैं वो मिल सके। इस कारण से क्या करते हैं बच्चों, उन लोग क्या करते हैं, हड़ताल करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं एवं घेराव करते हैं। घेराव का मतलब क्या हो गया, ऑफिस या उस कंपनी का घेराव करते हैं ताकि उसको अधिक से अधिक वेतन मिले या बोनस मिले। ठीक है बच्चों, तो अगर आप लोगों को टॉपिक अगर अच्छे से क्लियर होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।